जेल से बाहर आने के बाद बदल गया बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के ऊपर घटना हुई और पूरा देश आज जानने के लिए बेकरार है। पूरा देश इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ होगा 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में। और आज जहां जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहा है विभव कुमार के ऊपर, वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ देखे गए लखनऊ एयरपोर्ट पर, और उसके बाद उन्होंने छुपकर अपनी फोटो खींचने से भी अपने आप को बचाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कैमरे के फोकस में आ गए और विभव कुमार भी, मीडिया ने आज पहली बार उनको देख लिया पूरे कांड के बाद। लेकिन आज आपने, अगर सभी ने, पूरे देश ने आज अरविंद केजरीवाल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की अखिलेश यादव जी के साथ, उसमें भी अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो इतना शांत है, इतना चुप्पी वाला है कि वो कुछ भी कहने के लिए सोच रहे हैं, कुछ भी कहने के लिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने भाषणों को देने में उनका स्पार्क देखा जाता है, जिस तरीके से वो अपनी बात दमदारी से रखते हैं, लेकिन आज वहीं कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दबी हुई थी। कहीं ना कहीं वो एक डरा हुआ चेहरा देश को दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत बड़ा डर है कि जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है वो बड़ा गलत हुआ है। लेकिन अब वो क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं है, किसको वो कुछ भी कह भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति के अंदर हर किसी के ऊपर आरोप तो लगते हैं कि उस सरकार ने उस केस के अंदर कुछ भी नहीं किया, उस सरकार ने उस केस के अंदर कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहा है, उसमें तो खुद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने यह स्वीकारा है कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल जी के घर में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, इस बात की चर्चा आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। अभी आप सभी अगर ध्यान देंगे तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बंद कर दी हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बंद कर दी है, जिससे कि उन्हें प्रेस का जवाब ना देना पड़े कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या अभद्रता हुई। वहीं अगर देश की राजनीति की भी बात करें तो अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो निश्चित ही अगले साल नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो 75 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्योंकि इस तरीके की बातें कोई भी व्यक्ति, राजनीतिज्ञ व्यक्ति जब ही कहता है जब वो कोई सर्वे करा ले, जब उसको कहीं ना कहीं कोई मापदंड मिल जाए कि हाँ ऐसा हो रहा है, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया। वहीं उन्होंने दूसरा राजनीतिक भ्रम फैलाने के लिए ये बोला कि योगी आदित्यनाथ को बहुत जल्दी ही यूपी की सीएम की गद्दी से हटा दिया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल कहीं भी कोई और बात नहीं कर रहे, बल्कि इन्हीं 3-4 बातों को बोल रहे हैं कि मोदी को हटा दिया जाएगा अगले साल और अमित शाह प्रधानमंत्री हो जाएंगे, योगी को हटा दिया जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने कोई और मुख्यमंत्री अपने लिए चुन लिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब उन बातों को भी नहीं बताते जिन बातों के लिए वो चुनाव प्रचार करते आते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि वो देश के अंदर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की व्यवस्था करने वाले हैं, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है कि वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए ही दिख रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर देगी और बीजेपी वैसा कर देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इंटरनल सर्वे कह रहा है कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडी गठबंधन पूरी जनता का समर्थन लेने के लिए कि उनके अलायंस को वोट हो, इसलिए ही कोई ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि बीजेपी 200 से भी नीचे रुक जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आज इस बात का भी दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी 300 छोड़िए 200 भी नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि कहीं उनकी वोट खराब तो नहीं हो रही, और कहीं विपक्ष इस बात को फैलाने में कामयाब होता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सीटों पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से लखनऊ के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ था कि अरविंद केजरीवाल कोई भी बात नहीं करना चाहते स्वाति मालीवाल के लिए, या फिर उन्हें किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है कि जो उनके घर के अंदर हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत था। क्योंकि उनके लिए तो जो भी उनके घर में हुआ है वो सही था, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लगता कि जो उनके घर में हुआ है वो गलत था तो निश्चित ही वो विभव कुमार को अपने साथ नहीं लेकर चलते, विभव कुमार को छुट्टी भी दे सकते थे। लेकिन नहीं,
जब भी कोई काम गलत होता है और जिसके माध्यम से वो काम गलत होता है, अगर वो व्यक्ति उसी के साथ चल रहा है तो माना जाता है कि उसमें उसकी सहमति थी, और माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सहमति थी स्वाति मालीवाल के साथ जो भी अभद्रता हुई। देखना होगा कि इस गुत्थी से कब तक पर्दा उठेगा और आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।